हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 दिलवाड़े के मंदिर। इस पाठ में एक यात्रा का वर्णन है जिसमें लेखक माउंट आबू में स्थित दिलवाड़े के मंदिर को देखने जाता है। तो अपने सफ़र के दौरान उसने जिन बातों का अनुभव किया, जो कुछ देखा, वहाँ के दृश्य, वहाँ के मंदिर, अपने सारे अनुभवों को उसने इसमें वर्णित किया है। दिलवाड़ा माउंट आबू में स्थित है और माउंट आबू राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित है। माउंट आबू कहाँ स्थित है? राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। तो हम लेखक के इस अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। लेखक कहता है, हमारी रेलगाड़ी जब आबू रोड स्टेशन पर पहुंची तब सवेरा हो चुका था। माउंट आबू जाने के लिए बाहर बसें खड़ी थीं। अपना सामान लेकर हम एक बस में बैठ गए। लेखक बताता है कि जब उसकी ट्रेन आबू रोड स्टेशन पर पहुंचती है तो सुबह हो चुकी होती है और माउंट आबू जाने के लिए जैसे स्टेशन से बाहर बसें और रिक्शा वगैरह खड़े रहते हैं, तो बसें खड़ी थीं। तो माउंट आबू जाने वाली एक बस में लेखक अपना सामान लेकर बैठ जाता है। माउंट आबू समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर है। रास्ते में चारों ओर हरियाली छाई हुई है। हरी भरी पहाड़ियां देखकर मन प्रसन्न हो गया। शीतल हवा ने यात्रा की सारी थकान मिटा दी। माउंट आबू जो है समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर है। राजस्थान में जैसा कि माना जाता है कि वहाँ सूखा होता है, वहाँ पे हरियाली कम होती है, लेकिन राजस्थान का जो सिरोही जिला का ये माउंट आबू स्थान है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यह वहाँ की अपेक्षा काफ़ी हरी भरी है और यहाँ पे शीतल यानी कि ठंडी भी रहती है, अच्छा भी मौसम रहता है। लेखक वहाँ के बारे में बताता है कि वहाँ पे हरी भरी पहाड़ियों को देखकर, पहाड़ियों पर जो हरे भरे वृक्ष हैं उन्हें देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। और जब अच्छी शीतल हवा शरीर को लगती है तो जैसे लगता है कि सारी ही थकान शरीर की मिट चुकी है। बस से उतरकर हम चाय पीने बैठे। पूछताछ पर पता चला कि यहाँ के दर्शनीय स्थानों में दिलवाड़ा के जैन मंदिर प्रमुख हैं। मंदिर 12 बजे खुलते हैं, अतः हमने पहले नक्की ताल देखने का निश्चय किया। लेखक बस से नीचे उतरता है और एक दुकान पर चाय पीने चले जाते हैं। वो लेखक को उसके जो साथ में उसके दोस्त हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों से जब वो वहाँ पूछताछ करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ दिलवाड़ा का जो है जैन मंदिर, माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है सबसे प्रमुख है और दिलवाड़ा का जैन मंदिर 12 बजे खुलता है। अतः लेखक ने सोचा कि उससे पहले हम तब तक नक्की ताल जो है देख लेते हैं। नक्की ताल एक ताल है दिलवाड़ा में ही। हम नक्की ताल देखने चल दिए। ताल क्या, यह तो एक अच्छी खासी झील थी। ताल में एक और सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। कुछ लोग ताल की सीढ़ियों पर ही नहा रहे थे। हमने ताल के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन किया। इसके बाद हम दिलवाड़े के मंदिर देखने चल दिए। यहाँ अनेक जैन मंदिर हैं, जिनमें 2 मुख्य हैं, एक नेमिनाथ जी का और दूसरा आदित्यनाथ जी का। लेखक बताता है कि जब वो नक्की ताल देखने चल दिया, वहाँ ताल देखने को उसे जैसे लगा कि यह ताल कम झील ज़्यादा है। ताल में ही एक तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थीं जिस पर कुछ लोग स्नान कर रहे थे। ताल के किनारे जो हरे भरे वृक्ष बने हुए थे, लेखक उन वृक्षों में से एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन करते हैं और फिर वहाँ से वो दिलवाड़े का जैन मंदिर देखने के लिए चल पड़ते हैं। वहाँ पे जैन मंदिर अधिक हैं, अधिक मात्रा में हैं, जिनमें से 2 मुख्य हैं, एक नेमिनाथ जी का और दूसरा आदिनाथ जी का। नेमिनाथ जी का मंदिर एक विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। बाहर से यह साधारण सा मंदिर लगता है, पर अंदर जाकर देखा तो हम चकित रह गए। भगवान नेमिनाथ की सोने की मूर्ति जगमगा रही थी। नेमिनाथ जी का मंदिर जो है पहले एक विशाल चबूतरा है, उसके ऊपर बना हुआ है। बाहर से देखने पर जैसे वो एक नॉर्मल मंदिर जैसा लगता है, लेकिन जब लेखक उसके अंदर जाता है तो उसके अंदर का वैभव देख करके वो आश्चर्यचकित रह जाता है।
क्योंकि भगवान नेमिनाथ जी की जो मूर्ति है वो सोने की बनी हुई है और वो जगमगा रही है। अजीब सी उसमें से एक जैसे सोने की चीज़ें चमकती हैं, चमक रही है। नेमिनाथ जी के मंदिर के पास ही आदिनाथ जी का मंदिर है। इसे तेजपाल और वस्तुपाल नामक दो भाइयों ने 1230 ईस्वी में बनवाया था। यह मंदिर संगमरमर का बना हुआ है। मंदिर की दीवारों, छतों और खंभों पर सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। देवी देवताओं के अतिरिक्त पशु पक्षियों की भी मूर्तियां हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे अभी बोल उठेंगी। मंदिर से बाहर निकलकर हम एक बरामदे में पहुंचे। यहाँ दीवारों में अनेक छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। इनमें जैन तीर्थंकरों की सुंदर मूर्तियाँ थीं। नेमिनाथ जी के मंदिर के पास ही आदिनाथ जी का भी मंदिर बना हुआ है, जिसे तेजपाल और वस्तुपाल नाम के दो भाइयों ने 1230 ईस्वी में बनवाया था। आदिनाथ जी का जो मंदिर है वो संगमरमर का बना हुआ है। मंदिर की दीवारों पर, छतों पर, खंभों पर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं और देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा वहाँ पशु पक्षियों की भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं और कारीगर ने इतनी खूबसूरती से उन मूर्तियों को तराशा है कि जैसे लगता है कि बस वे मूर्तियाँ अभी बोल उठेंगी, अभी बात कर उठेंगी हमसे। जब लोग मंदिर से बाहर निकल कर बरामदे में पहुंचते हैं तो वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ दीवारों में भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिनमें जैन तीर्थंकरों की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। नितिन आश्चर्य और प्रशंसा भरे नेत्रों से इन मूर्तियों को देख रहा था। उसने कहा, भैया जरा इन मूर्तियों को देखो, इनकी आभूषणों, फूल पत्तियों और बेलों को ध्यान से देखो। कोई भी दो मूर्तियां एक सी दिखाई नहीं देती हैं। लेखक के साथ नितिन, जो उसका एक दोस्त आया हुआ था, उसने बड़े आश्चर्य और प्रशंसा भरे नेत्रों से उन मूर्तियों को देख करके कहा कि इन मूर्तियों के जो आभूषण, जो जेवर बने हैं, जो फूल पत्तियां बनी हैं और जो बेल बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि यह सचमुच की हैं। इसमें से कोई भी दो मूर्तियां एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं, बिल्कुल अलग अलग सी जान पड़ती हैं। मैंने ध्यान से देखा, नितिन ठीक कह रहा था। मैंने नितिन से कहा, सोचो तो नितिन, आज से 800 वर्ष पूर्व न तो पक्की सड़कें थीं, न मोटर, न रेलें और न बड़े बड़े पत्थरों को उठाने वाली मशीनें। तब किस तरह इतना संगमरमर देश के दूसरे भागों से इतनी ऊंचाई तक लाया गया होगा। लेखक ने नितिन से कहा कि आज से 800 वर्ष, हम सब जानते हैं कि आज से पूर्व पक्की सड़कें भी हर जगह नहीं थीं, न इतनी सारी गाड़ियां थीं, न इतने प्रबंध, न इतनी मशीनें थी, कुछ भी नहीं था। फिर भी उतनी भारी भारी संगमरमर की पत्थरों को किसी दूसरी जगह से ले आना, फिर उसे ऊंचाई तक ले जाना, कैसे लोग ले गए होंगे। इस बात को लेखक जो है नितिन को समझाता है। मनुष्य लगन और परिश्रम से सब कुछ कर सकता है। काम करने वालों के मार्ग में विघ्न बाधाएं तो आती ही हैं, पर परिश्रमी व्यक्ति इससे कभी हार नहीं मानता। लेखक कहता है कि मनुष्य अगर चाहे तो वह अपने लगन और अपने परिश्रम से किसी भी असंभव कार्य को कर सकता है। कहते हैं कि जब किसी भी कार्य को हम करते हैं तो अनेक रुकावटें आती हैं, अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह इन बाधाओं से कभी नहीं घबराता और अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है, अपना लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। बेटा, कि अगर आपको कभी समय मिले या फिर ऐसा वक्त आए और आप माउंट आबू जाएं तो वहाँ घूमने ज़रूर जाएं, क्योंकि लेखक के अनुसार वो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे घूमने लायक जगह है। और वहाँ की खूबसूरती, राजस्थान में जैसा कि सूखा है, हर तरफ रेत ही रेत, लेकिन उस जगह पे अभी एक ऐसी जगह जो चारों तरफ हरियाली भरी हुई है। ऐसी जगह देखने का आनंद ही कुछ और है। धन्यवाद बेटा।